प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन ए में है बैंक दर पर, रिवर्स रेपो दर पर या फिर सांविधिक तरलता दर पर। किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो दर पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आपूर्ति वक्र के साथ चलने को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में है आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ऑप्शन ए में है गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश। तो सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1891 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के लिए रूप में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था संशोधन इसमें, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है 1987, 1997, 2007, 2017। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1891 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया ये पूछा जा रहा है। किस संशोधन के कब किया गया था संशोधन जिससे कि ये अधिनियम लागू हुआ? तो 1987 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए में है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या अपसादी चट्टान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपसादी चट्टान है। कौन सा? बलुआ पत्थर जो है वह अपसादी चट्टान है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गेहूं एक है, क्या है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है या फिर वृक्ष है? गेहूं जो है एक औषधि है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए में है मत्स्य, सरीसृप, जल स्थलचर या पक्षी। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु जो है वह सरीसृप श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रकाशमापी, तापमापी, शुष्काद्रा ताप मापी है, उसके बाद तनाव मापी है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए गए वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनाव मापी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बल का असाई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है पास्कल, बायल, न्यूटन, वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ऑप्शन ए में है एएलयू, कैश मेमोरी, रैम या रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को संचित करता है? तो रोम करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जंग लगना क्या है? ऑप्शन ए में है विद्युत अपघटन है, या फिर ऑक्सीकरण है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, और डी में अपचयन। जंग लगना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा एक धनायन नहीं है? ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, जिंक आयन। निम्न में से कौन सा एक जो है धनायन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सल्फेट आयन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? ऑप्शन ए में है परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्लोरीन ऑक्साइड जो है वह एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत क्या होती है? ऑप्शन ए में कीमत से आधी होती है, या फिर के बराबर होती है, से दुगुना होती है, या फिर से कम होता है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार की कीमत से क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न है कि मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या फिर निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, खरीदार या विक्रेता कंपनी, जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उत्पादक या फिर विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर, कहने का अर्थ है उपभोक्ताओं के रूप में, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में समष्टि अर्थशास्त्र, या फिर अर्थमिति, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या फिर हेटेरोडक्स अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्या कहलाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ऑप्शन ए में है 1949 में, बी में है 1999 में, सी में 1972 में, डी में 1997 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी ने कहाँ के खेरा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए में है बिहार, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आप लोगों को बताना है किस राज्य के खेरा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? ऑप्शन ए में है रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती या भानुमति। आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रमा देवी ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संसाधन के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या अजैव संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में है अप्राकृतिक संसाधन, बी में है वास्तविक संसाधन, सी में है संभाव्य संसाधन या फिर डी में है जैव संसाधन। लद्दाख में जो पाया जाने वाला यूरेनियम है वह किस संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए में फेबुला, टिबिया, स्टेपिस या फिर फीमर। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वह फीमर होता है। ऑप्शन डी सही है, जांघ के पास। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में है नाभिका, बीजांड वृत्त या फिर बीजांड का या फिर निभाग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी निभाग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एकल कोशिकीय प्राणी में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिका के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या करता है या फिर परावर्तन कहते हैं, कौन सा परावर्तन कहते हैं इसे? ऑप्शन ए में नियमित, विसरित, अनियमित, संगलित। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित परावर्तन कहते हैं कि दर्पण जैसे कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है ओम, हेनरी, फेराड, वेबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग पेट यानी पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। यह क्या है ये बताना है। नायलॉन है या फिर एक्रिलिक है या फिर पॉलिस्टर है या फिर रेयॉन है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ऑक्सीजन से भारी होती है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या फिर लिथियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा गैस जो ऑक्सीजन से भारी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।